मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ जब भारत में सूरज तो उगता था, लेकिन रोशनी गुलामी की थी। अंग्रेज़ों के हजारों अत्याचारों से लोग परेशान थे, लेकिन अंग्रेज़ों को भनक तक नहीं थी कि एक चिंगारी ने भारत में जन्म ले चुकी है। भगत सिंह, एक आज़ाद आवाज़। वर्ष 1929 तक भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ अंग्रेज सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया था और उस समय लोग गांधी जी से ज़्यादा भगत सिंह के खौलते हुए खून की तरफ आकर्षित हो रहे थे और शायद भारत को उस समय आक्रामक सोच की ज़रूरत थी। भगत सिंह, एक आज़ाद आवाज़। 16 मार्च 1931 भगत सिंह अपने साथियों के साथ हंसते हंसते धरती माता से मिलने का इंतजार करते हैं। और कैसा चल रहा है सर? सर, गाड़ी कंट्रोल में है। गुड, वेरी गुड वर्क। थैंक यू सर। गुड। और सर, कैसा चल रहा है सर? सर कैच कंट्रोल में है। कितनी ड्यूटियां चला रही हैं? सर नाइट ड्यूटी में। गुड। साथियों, ये वही अंग्रेजों की जेल का नक्शा है जहां राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को रखा गया है। हमें उनकी फांसी से पहले उन्हें यहाँ से रिहा करना है। साथियों, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ दत्ता जी, हम तुम्हारे साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। यस, या भगत सिंह को फांसी तो होके ही रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। आजकल क्या चल रहा है? आजकल तो देश में वही भगत सिंह का मुद्दा चल रहा है। अच्छा, बताओ खबरी, क्या खबर लाए हो? मैं जेल से अभी अभी और खबर सुन के आया हूँ कि 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी जानी है। लगता है भगत सिंह के फांसी का ऑर्डर आ चुका है। हाँ, लग तो ऐसी है। क्या हम उन तीनों की फांसी किसी भी हाल में नहीं होने देंगे? क्यों साथियों? हाँ दत्त जी, 24 मार्च से पहले हमें उन तीनों को रिहा करना पड़ेगा। साथियों, हमें पूरी तैयारी के साथ भगत जी और उनके साथियों को छुड़ाना है। इनकलाब जिंदाबाद। सिपाही, कल भगत सिंह को फांसी होनी है, तो क्या तुमने अपनी तैयारियां मुस्तैद रखी है? जी सर। तो तैयारी को ऐसे ही मुस्तैद रखो। यस सर। हेलो, मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से ब्रिटिश ऑफिसर। मैं लाहौर सेंट्रल जेल से जॉय, हुकुम करिए सर। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती जैसा चंद्रशेखर आजाद की डेथ रैली में हुआ वैसा ही भगत सिंह की डेथ में हो। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भगत सिंह से डरने लग गई है? तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। डिसीजन लेने हमारे काम है, तुम्हारे नहीं। लेकिन शायद आप लोग भूल गए हैं कि किसी भी कैदी को उसकी तारीख से पहले फांसी नहीं दी जा सकती, और जो समझौता आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हुआ है उसके अकॉर्डिंग भगत सिंह को उसके साथियों के साथ रिहाई दे देनी चाहिए थी। क्या बोल रहे हो तुम? और तुम्हें पता भी है अगर भगत सिंह को फांसी नहीं हुई तो वो हमारी गवर्नमेंट के लिए गांधी से भी बड़ा खतरा बन सकता है। सिंह और उसके साथियों को उनकी तारीख से एक दिन पहले फांसी हो जानी चाहिए। दैट्स माय ऑर्डर। ओके सर।
लेकिन जेलर ने भगत सिंह को उनकी तारीख से पहले फांसी देने के लिए मना कर दिया और अपना इस्तीफा अंग्रेज सरकार को देना ज़्यादा सही समझा। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट दूसरे जेलर को जो ऐसे घिनौने काम कर सकता था उसकी नियुक्ति करता है। मिस्टर, यस सर, you call the police. यस सर। यस सर, आपने मुझे बुलाया? यस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की तैयारी करवा। लेकिन उनकी फांसी की तारीख तो कल की है। नहीं, उनको आज ही फांसी दी जाएगी। लेकिन सर, आखिरी दिन तो उनके परिवार वालों का होता है। आज तो उनके परिवार वाले उनसे मिलने आएंगे। That's my order, man. Please go, जाओ। यस सर। को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे। बेटा, मरना तो हम सबको है एक दिन, लेकिन मौत ऐसी हो जिसे पूरा देश याद रखे। मुझे गर्व है कि तुम इस देश के लिए अपनी जान दोगी। मैं वापस आऊँगा माँ। अंग्रेजों के जाने के बाद जो हमारी कुर्सी पे बैठेंगे वो हमारे देश को बहुत नुकसान पहुँचाएंगे माँ। मुझे अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वापस आना होगा माँ, वापस आना होगा। कब बनेगी जुदाई मिलन साथियों, मिलन साथियों। भगत सिंह, तुम्हारी फांसी मंजूर हो चुकी है। तुम्हें आज फांसी दी जाएगी। सुखदेव, तुम्हारी फांसी मंजूर हो गई है। तुम्हें आज फांसी दी जाएगी। राजगुरु, तुम्हारी फांसी मंजूर हो गई है। तुम्हें आज फांसी दी जाएगी। भगत सिंह के साथी और पूरा भारत इस बात से अनजान था कि भगत सिंह और उसके साथियों की तारीख एक दिन पहले कर दी है।
भगत सिंह, तुम्हारी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी। तुम्हारी गलती बस यह है, तुम गलत युग में पैदा हुए। क्या हाथ बांध दूं? यस। ना जी ना, हम आज़ादी के सिपाही हैं, हम तो आज़ादी जाएंगे। जाते जाते किसी को निराश नहीं किया करते, बदवा लो हाथ। रहने दो, इनको जाने दो ऐसे। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले।